हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेज में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 8 का हनी ड्यू का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार में सर्वोत्तम क्रिसमस के दिन दिया गया गिफ्ट। तो संसार में, वर्ल्ड में सबसे अच्छा गिफ्ट था वो जो क्रिसमस के दिन दिया गया। अब आप सोचोगे कौन सा गिफ्ट था वो, किसने दिया, किसको दिया। तो हम चलेंगे स्टोरी में। पहले मैं स्टोरी शुरू करने से पहले आपको बता दूं दो बातें। इसमें एक राइटर है, राइटर का मतलब जो इस लेसन को लिखा हुआ है, ठीक है। वो 1960 में है राइटर, और वो भी 24-25 दिसंबर की बात कर रहा है। वो 1960 24-25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन की बात। और दूसरा ये है कि राइटर को एक लेटर मिलता है, लेटर यानी कि पत्र, और पत्र में जो वर्ष है वो है 1914-15, और वो भी दिसंबर के आसपास की 1914-15 की बात है लेटर में। तो राइटर जो है वो एक लेटर पाता है कहीं, लेटर में 1914-15 की बात है जब विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध। आपको याद होगा 1914 में जर्मनी अंग्रेज के बीच में युद्ध हो रहा था। इसमें कहानी जो है वो एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका नाम होता है जिम मैकफर्सन, जो अंग्रेजी सेना में एक कैप्टन के पद पर होता है। वो ये लेटर लिखा होता है 1914 में अपनी पत्नी को। वो लेटर में क्या लिखा है, लेटर उसकी पत्नी को मिलता है नहीं मिलता है, ये आपको राइटर बताएगा, क्योंकि राइटर को ही वो लेटर मिला है। अब वो लेटर पढ़ेगा और आपको बताएगा कि 1914-15 में जो लेटर लिखा गया उसमें क्या क्या घटनाएं हुई। तो ये याद रखिएगा कि राइटर जो है वो लेटर पाता है, लेटर में घटनाएं सारी लिखी हैं, उसी में बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट के बारे में बात की गई है। तो हम चलते हैं आपको बताने शुरू कहानी क्या होती है। जो राइटर है, जो लेखक है, 1960 की बात कर रहा हूँ मैं, जो लेखक है वो एक जंक शॉप पर जाता है, यानी कि कबाड़े की दुकान पर जाता है, क्योंकि 24 दिसंबर की बात है। उसे 25 दिसंबर में एक डेस्क की जरूरत पड़ती है। डेस्क पर शायद वो केक रख कर के काटता, क्योंकि आपको पता होगा कि 25 दिसंबर क्रिश्चियन के लिए, ईसाइयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है। जैसे हिंदू के लिए दिवाली होता है, मुस्लिम के लिए ईद होता है, वैसे उनके लिए सबसे बड़ा दिन होता है क्रिसमस डे, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसलिए राइटर जो है वो 24 दिसंबर 1960 में जाता है एक कबाड़े की दुकान पर। उसको लकड़ी का डेस्क खरीदना है। वो कबाड़े की दुकान पर इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ उसे सस्ता मिल जाता है, उसके पास इतने पैसे नहीं है। तो जाता है कबाड़े की दुकान पर, वो 2-4 डेस्क देखता है, लेकिन उसके दाम बहुत महंगे हैं। इसलिए वो एक टूटी फूटी, ध्यान उसका जाता है एक टूटा फूटा, हालत ख़राब जो थी डेस्क की उस पर। तो देखता है कि इसकी हालत ख़राब है। इसलिए जब ये महोदय राइटर हैं, ये पूछता है दुकानदार से कि इसकी कीमत क्या है। दुकानदार बताता है ये तो बहुत सस्ता है, इसका हालात ही देख रहे हो, बेकार है, टूटा फूटा है, कोई खरीदता ही नहीं है, इसलिए इसको मैं सस्ते दाम में बेच दूंगा। राइटर ये सोच के इसे ले लेता है कि चलो मेरे पास पैसे भी कम है और इतना भी टूटा नहीं है, मैं इसको कल तक बना दूंगा, 25 दिसंबर तक आते आते मैं इसको रिपेयर कर दूंगा। इस तरीके से ये उठा करके इस डेस्क को अपने घर लेकर के जाता है। अब ये बंदा जो है इसको खोलना शुरू करता है कि चलो देखें, ये इसे ड्रार कहते हैं या दरारे कहते हैं, दराज कहते हैं, या इसे आप दराज कह सकते हो। ये 1 2 3 जो है ना, जो खींच रहा है, इसे उर्दू में दराज कहते हैं, इंग्लिश में ड्रार कहते हैं। इसे एक एक करके खींचना शुरू करता है। तो दोनों तो जो ये ऊपर वाले हैं ये खींच जाते हैं आसानी से, लेकिन जो ये तीसरा वाला है इसको खींचने के लिए इसको बड़ी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बहुत तेज खींचता है, क्योंकि बहुत पुरानी वो डेस्क थी, इसलिए खींचता है। अचानक से जब ये उभर करके बाहर आता है तो अंदर उसको एक सेक्रेट, एक गुप्त उसे टीन का बॉक्स दिखाई देता है। अब वो टीन का बॉक्स उठाता है हाथ में और देखता है टीन के बॉक्स को। तो टीन के बॉक्स पर लिखा होता है जिम्स लास्ट लेटर, यानी कि जिम के द्वारा लिखा गया अंतिम पत्र, क्योंकि उसके बाद शायद जिम की मृत्यु हो गई थी। तो जिम के द्वारा लिखा गया अंतिम पत्र रिसीव पाया गया जनवरी 25, 1915 को, यानी कि इस टीन के बॉक्स के अंदर एक पत्र है जो पाया गया था 25 जनवरी 1915 को, लेकिन लिखा कब गया था वो राइटर जो है इस बॉक्स को खोलता है तब बताएगा कि कब लिखा गया था। इस बॉक्स को खोलता है तो एक उसको लिफाफा दिखता है, लिफाफा पर एक पता लिखा है, एक एड्रेस लिखा है। एड्रेस लिखा है मिसेज जिम मैकफर्सन, यानी कि जो पत्र लिखा है उसका नाम है जिम मैकफर्सन, जिम मैकफर्सन, और जिसको पत्र लिखा है उसका नाम है मिसेज जिम मैकफर्सन, यानी जिम मैकफर्सन ने अपनी पत्नी को पत्र लिखा है।
और पत्नी का जो दूसरा नाम है वो है कॉनी, CONNIE, कॉनी। तो कॉनी नाम है, CONNIE, कॉनी। कॉनी नाम है, लेकिन वो अपनी पत्नी को कॉनी के नाम से नहीं बल्कि मिसेज जिम मैकफर्सन के नाम से बुलाता है, क्योंकि उसका खुद का नाम है मिस्टर जिम मैकफर्सन। जैसे हमारे यहाँ होता है मिस्टर राजकुमार गुप्ता, उनकी पत्नी को कहते हैं मिसेज गुप्ता। तो जो लिखा था पत्र वो 26 दिसंबर 1914 को लिखा था, और पता जो भेजा था, जिस पते पर उसने लेटर को भेजा था, वो पता था 12 कूपर बीचेज, ब्रिडपोर्ट, लंदन। ठीक है। अब जो राइटर है वो सोचता है चलो क्यों ना लिफाफे को फाड़ करके मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। अब राइटर पढ़ना शुरू कर देता है लेटर को। आपको मैंने बताया कि लेटर जो है 1914-15 की है। 1914-15 में वर्ल्ड वार चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था प्रथम, अंग्रेजों और जर्मन के बीच में। तो पूरी कहानी जो है वो अंग्रेजों और जर्मन के बीच की है। अब ये पढ़ना शुरू करता है। लेटर में क्या क्या लिखा है आप ध्यान से सुनिएगा। ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। मैंने आपको बताया कि इस लेसन को 3 पार्ट में बांटा गया है। अगर आप बुक देखोगे तो पार्ट 1, 2, 3 ऐसे लिखा गया है। तो जब ये लेटर पढ़ना शुरू करता है तो फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। अब जब ये लेटर पढ़ चुका होगा तो पार्ट 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये पढ़ना शुरू कर रहा है, यानी पार्ट 2 शुरू हो रहा है। अब ये सोचता है कि ये तो किसी कैप्टन के द्वारा लिखा गया है। अब आप सुनिएगा, ये लेटर किसने लिखा है? ब्रिटिश सेना का एक कैप्टन जिसका नाम है जिम मैकफर्सन। उसने अपनी पत्नी जिसका नाम है कोनी को उसने पत्र लिखा है। किस बारे में लिखा है? क्रिसमस के दिन जब वो लड़ रहा था, जिम मैकफर्सन जो था ब्रिटिश सेना के तरफ से जब वो लड़ रहा था युद्ध, तो क्रिसमस का जब दिन आया युद्ध लड़ते लड़ते, तो उसके साथ एक अद्भुत घटना घटी। उस घटना का वर्णन किया है जिम मैकफर्सन ने अपनी पत्नी को इस लिखे गए पत्र में। अब ये पढ़ना शुरू करता है कि आखिर भैया वो कौन सी घटना थी जो अद्भुत थी। अब ये कहता है, देखिए शुरू हो गया कहानी। उस लेटर में जो लिखा है, इधर है जर्मन के और इधर है अंग्रेज, लड़ाई लड़ रहे हैं दोनों लोग अपने अपने क्या कहते हैं इसको हिंदी में, ये जो आप देख रहे हो ना ये गड्ढा जिसके अंदर ये बैठ करके लड़ाई कर रहे हैं, इसको कहते हैं अगर हम देखें तो खंदक। इसको खंदक कहते हैं। खंद करके खोद करके उसमें बैठ जाते हैं ताकि इनके शरीर पर गोली ना लगे। तो इधर से जर्मन लड़ रहा है, इधर से अंग्रेज लड़ रहे हैं। लड़ते 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 सुबह हो गई। अब दोनों तरफ जर्मन लड़ाई लड़ना बंद कर दिए। जर्मन का एक सोल्जर जो था वो हाथ में सफ़ेद झंडा जो है ले करके फहरा करके चिल्ला रहा था कुछ। अब मैकफर्सन ने सोचा कि कहीं शत्रु की चाल तो नहीं है, ये सफ़ेद झंडा लेकर के हमें दिखा रहा है। सफ़ेद झंडे का मतलब होता है शांति का झंडा, यानी कि मैं लड़ाई बंद कर रहा हूँ। जर्मन की सेना लड़ाई बंद कर दी, गोली चलाना बंद कर दिया, और एक बंदा जो था, सिपाही जो था वो जर्मन का, वो सफ़ेद झंडा लेकर के लहरा रहा है, कुछ चिल्ला रहा था। तभी पीछे से कुछ और जर्मन के सिपाही इसके आने लगे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। मैकफर्सन ने कहा, बाद में पता चला कि वे अंग्रेज़ों को क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा त्यौहार है क्रिसमस। इसलिए जर्मन वाले, सोच लीजिए, जर्मन वाले लड़ाई के दौरान भी अपने दुश्मन को क्रिसमस की बधाई दे रहे थे, वो भी लड़ाई बंद करके। मैकफर्सन के दिमाग में कुछ चल रहा था कि कहीं ये जर्मन वालों की चाल तो नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब देखा, उसने देखा कि जर्मन वालों के हाथ में शराब है, यानी कि उनके हाथ में वाइन है, जर्मन शराब, और डब्बा बंद गोश्त मीट भी है, और वो पी भी रहे थे और लेकर के आ भी रहे थे। अचानक से दोनों लोग जो थे, जर्मन और अंग्रेज, दोनों लोग की लड़ाई बंद हो गई। बंदूक रख दिया इन लोगों ने और आपस में गले मिलने लगे। दोनों लोग जो थे वो मुबारकबाद देने लगे क्रिसमस का। अब जो जर्मन अफसर था, जो मेन जर्मन अफसर, ये इसका नाम था हैंस वुल्फ, जो डसेलडॉर्फ नामक जगह से आया था। ये जगह है जहाँ से आया था, और ये नाम है इस बंदे का, इसका नाम है हैंस वुल्फ। इसने हैंडशेक किया, यानी कि हाथ मिलाया। किससे? अंग्रेजों के कैप्टन से, जिसका नाम था जिम मैकफर्सन। ये अंग्रेज का सबसे मेन अफसर है और ये जर्मन का मेन अफसर है। तो जर्मन के मेन अफसर ने हाथ मिलाया जिम मैकफर्सन ने और बताया कि मेरा नाम हैंस वुल्फ है और मैं डसेलडॉर्फ से आया हूँ। जिम मैकफर्सन ने कहा, मेरा नाम जिम मैकफर्सन है और मैं डॉर्सेट से आया हूँ। इस तरीके से दोनों लोग बात करने लगे हंस करके। ये कहा कि मुझे
अंग्रेजों की एक बुक है जिसका नाम है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जो थॉमस हार्डी ने लिखा है, मुझे काफ़ी पसंद है। ये कहता है मुझे भी जर्मन के कुछ लोगों के बारे में पता है, वो बहुत अच्छे हैं। यानी एक दूसरे की बड़ाई कर रहे हैं कि मैं अंग्रेजों के बारे में जानता हूँ, ये कहता है मैं जर्मन के बारे में जानता हूँ। दोनों आपस में बहुत गप्पे करते हैं और बात करते हैं, जो कि इनकी सेना और इनकी सेना आपस में मिल रही है और कुछ खा पी रही है। इस तरीके से शानदार क्रिसमस पार्टी होती है और फिर केक कटता है। केक, मैकफर्सन ने हंस करके वोल्फ के साथ क्रिसमस का केक काटा जो उसकी पत्नी ने भेजा था, यानी कि जिम मैकफर्सन की पत्नी ने केक भेजा था और वो केक रख करके काटा और सब लोग मिल करके खाए। सब ने बताया कि केक बहुत अच्छा है। इस तरीके से केक की पार्टी खत्म हुई। अब एक सिपाही जो था सेना का, वो फुटबॉल लेकर के आया और बीच में दोनों टीमों के फुटबॉल होने लगी। सैनिक आपस में खेलते रहे, जबकि जो मैकफर्सन था और जो हंस वोल्फ था, जो दोनों ऑफिसर थे, वो आपस में बात कर रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। वो नहीं खेल रहे हैं, वो सिर्फ उत्साहवर्धन कर रहे हैं। इस तरीके से ये मैच हो रहा है। दोनों सोचते हैं कि काश विश्व युद्ध का भी फैसला फुटबॉल की तरह हो जाता। जो टीम जीतती वो टीम युद्ध जीत गया, जो टीम हारती वो युद्ध हार गया। इससे ये होता कि किसी भी टीम को नुकसान नहीं पहुंचता, किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति के किसी भी घर या जमीन जायदाद की नुकसान नहीं होती, जन धन की कोई भी नुकसान नहीं होता। आसानी से युद्ध होता और आसानी से कोई जीत जाता। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच हो और इंडिया जीते तो इंडिया जीत गई, युद्ध भी। पाकिस्तान जीते तो पाकिस्तान जीत गया, युद्ध भी और मैच भी। इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई भी नुकसान नहीं होता। काश ऐसा होता। वो आपस में दोनों सोच रहे थे, जो दोनों ऑफिसर थे, जर्मन और अंग्रेज के। इस तरीके से मौज मस्ती होने लगी। फुटबॉल का मैच खत्म हो गया। इसके बाद ये लोग कुछ और खाना पीना शुरू कर देते हैं। खाने पीने के बाद अब दोनों टीम आपस में बात करके जाने वाली है, क्योंकि अब क्रिसमस पार्टी हो चुकी। जर्मन अब अपने खंदक में चले जाएंगे, क्योंकि फिर से युद्ध लड़ना है। जाहिर सी बात है, युद्ध तो युद्ध है, वो तो लड़ना ही पड़ेगा इन्हें। लेकिन ये दोनों जा नहीं रहे थे, क्योंकि दोनों देश के जो सिपाही थे वो चाहते थे कि किसी तरीके से शांति बहाल हो और ये युद्ध बंद हो और वो अपने घर जाएं। ये महोदय लौट गए अपनी टीम, ये महोदय अपनी टीम में लौट गए। इस तरीके से सारी मौज मस्ती खत्म हो जाती है। जिम मैकफर्सन, जो कि लेटर लिखा हुआ है, वो लेटर में अंत में लिखता है कि सब लोग शांति चाहते हैं और मैं सोच रहा हूं कि युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा और उसे विश्वास है कि मैं जल्द ही घर आऊँगा। यानी कि जिम मैकफर्सन ने अंत में लिखा कि मैं घर आऊँगा क्योंकि युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा। क्योंकि जैसा मैंने जर्मन को देखा, जर्मन वाले बड़े ही शांति प्रिय हैं और ये चाहते हैं युद्ध ना हो। इस तरीके से लेटर खत्म हो जाता है। तो लेटर खत्म होते ही सेकेंड पार्ट खत्म हो जाता है। ये महोदय लेटर पढ़ रहे हैं, लास्ट हो गया खत्म। अब ये राइटर जो है, जो इस लेसन को लिखा हुआ है, न कि लेटर को लिखा हुआ है, जो राइटर है, जो लेटर पढ़ रहा है, वो सोचता है क्यों ना ये लेटर को जिसका है उसको दे दूं, यानी मिसेज जिम मैकफर्सन को दे दूं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा उनको। क्योंकि आपको पता है कि ये 24 दिसंबर की बात है जब वो डेस्क से ये लेटर पाता है, लेकिन वो अब कल सुबह जाएगा, 25 दिसंबर को जाएगा, क्रिसमस के दिन जाएगा। क्रिसमस के दिन के बारे में लिखा गया था लेटर में 1914। अब ये 1960 वाले क्रिसमस के दिन जाएगा लेटर को देने, जो कि आपको याद होगा लेटर पर पता लिखा था। आपको याद ना हो तो मैं आपको दिखा दूं, इसी पते पर जाएगा वो लेकर के। ये है पता, इसी एड्रेस पर 12 कूपर बीचेज ब्रिडपोर्ट लंदन। और किसके घर जाएगा? मिसेज जिम मैकफर्सन के घर जाएगा, इनके घर का नंबर है 12। तो अब ये यहाँ जाएगा। इसके लिए वो अपने गाड़ी पर बैठता है और फिर चलना शुरू कर देता है। कुछ समय के बाद वो जब पते पर पहुंचता है तो देखता है कि एक घर जल चुका है और ये घर जो है वो मिसेज मैकफर्सन का था। मिसेज मैकफर्सन जो था, जब घर जला तो घर में ही थी, क्योंकि वो 101 साल की हो चुकी हैं अब, इसलिए वो घर से भाग नहीं पा रही थी। लेकिन किसी तरीके से फायरमैन ने उनको बचाया और निकाल करके उनको बाहर रखा, एक नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में उनको भर्ती कर दिया। अब ये जो लेखक है ये जाता है हॉस्पिटल। वहाँ वो एक नर्स से बात करता है, पूछता है कि वो जो मिसेस मैकफर्सन है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, वो कहाँ मिलेंगी? वो नर्स बताती है कि आपको इस कमरे में मिलेंगी। हाँ, कंडीशन उनका बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए आप आराम से जाइए और बात करिएगा। ये महोदय चले जाते हैं उसके पास। वो एक व्हील चेयर पर बैठी होती हैं, अजीब सी हालात में,
क्योंकि 101 साल की औरत, घर जल गया, पति पहले ही युद्ध में मारा जा चुका है, अकेली बच्ची हैं ये, इसलिए इनकी अवस्था बहुत अच्छी नहीं है। ये महोदय जो हैं वो जाते हैं और उसकी तरफ हाथ बढ़ा करके एक टीन के बॉक्स में, जो आपको याद होगा टीन के बॉक्स में रखा था लेटर निकाल करके दिखाते हैं। जैसे लेटर दिखाते हैं और ये महोदय इनको कोनी के नाम से बुलाते हैं, CONNIE, कोनी, जो इनका नाम ऐसा नाम है जो सिर्फ इनके हस्बैंड जानते थे, जिम मैकफर्सन। तो जैसे इनको कोनी बुलाता है, इनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है और लेटर ये निकाल करके देखती हैं तो इनको बहुत खुशी होती है और ये राइटर को देखती हैं और कहती हैं कि तुम मेरे जिम हो, तुम ही मेरे जिम हो, मेरा जिम लौट आया है। देखिए ये सेंटिमेंटल है, भावुकता है, वास्तव में ये जिम नहीं है, तो जिम का लेटर लाया हुआ है, लेकिन ये कहती हैं कि तुम मेरे जिम हो। उसका हाथ पकड़ लेती हैं, उसको किस करती हैं उसके हाथ पर, आंखों में आंसू भरे हुए हैं मिसेस जिम मैकफर्सन यानी कोनी के, और वो कहती हैं कि क्रिसमस के अवसर पर जिम ने मुझसे कहा था कि मैं लौट करके आऊँगा, उसने अपना वायदा पूरा किया, वो नहीं सही उसका लेटर सही आया तो। और बहुत प्रेम से उस लेटर को वो अपने पास रखती हैं, उसे चूमती हैं और कहती हैं कि संसार की सर्वोत्तम क्रिसमस की भेंट मुझे आज मिल गई। तो लेसन का भी नाम है, आपको याद होगा कि द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो यही वो लेटर था जो इनके लिए सबसे बेस्ट उपहार है क्रिसमस के दिन, क्योंकि आज 25 दिसंबर है, राइटर जो लेकर के आया। इस तरीके से स्टोरी खत्म होती है। हम चलते हैं इस स्टोरी के बाद जो आपके बुक में, अगर आप बुक देखिएगा, पेज नंबर प्लट करके देखिएगा तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ मिल जाएंगे। एक एक को चेक कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने से होगा ये कि आप आसानी से इसको लिख सकते हो। अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए तो आपके मोबाइल में अगर इंस्टाग्राम होगा तो आप वहाँ जाइएगा, इस ID पर इस ID को आप इंस्टाग्राम में लिखिएगा, आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा और आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है समीर सिंह विद यू, SAMEERSINGHWITHU, सब सटा के लिखिएगा, हटा के मत लिखिएगा। तो इस ID पर जाइएगा, आपको वहाँ इसका PDF फाइल मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर का, आप आसानी से वहाँ ले सकते हो, वरना आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये देखिएगा ध्यान से, मैं आपको आराम से धीरे धीरे दिखा रहा हूँ। पेज नंबर 14 में ये आपको 1 2 मिलेगा, 3 4 क्वेश्चन इसमें है, 5 क्वेश्चन इसमें है। फिर पेज नंबर 15 में फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, फिर 16 में 1 2 फिर 1 2 क्वेश्चन है, 3 भी है इसमें, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, शायद 7 भी। इस तरीके से 7 क्वेश्चन आपको दिए गए। इसमें टोटल आपका सोल्यूशन है, आप एक एक करके लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। आशा आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको कोई परेशानी होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में इसे। अगर आप पहली बार आए होंगे इस यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन होगा, घंटी होगी, जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको जल्द से जल्द मेरे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका इन्फॉर्मेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।